2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता जहां एक गठबंधन बनाकर एक मंच पर आ रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए सांसदों से बैठक कर संसदीय क्षेत्रों का हाल जान रहे हैं। यूं तो बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और भी एक्टिव हो गया है। दोनों गठबंधन के शीर्ष नेता अपनी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। इन सब के बीच एक खबर फिर से सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बारे में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार में कद्दावर मंत्री संजय झा से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका वो पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार की जनता की सेवा में तत्पर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ चुनाव लड़ने की बात होगी? अभी तो उनका काम है विपक्ष के सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के 2024 की तैयारी की। आप सब साथी जानते हैं कि यही काम वो तो कर रहे हैं और उस काम में कितने सफल हुए हैं उसका रिजल्ट सामने में है कि पटना और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई है और विपक्ष के लोगों को जो एनडीए के लोग हैं उनको जाकर के पहली बार मीटिंग करना पड़ा। एक और सेकेंड, बिहार के जनता ने बिहार चलाने का मैंडेट दिया है। वो बिहार में गवर्नेंस को लेकर के बिहार में अभी जो स्थिति है सुखाड़ का, दिल्ली तो मॉनिटर करता है सुबह से शाम तक कि क्या हो सकता है। अभी वही काम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर जुटाने की जो मुहिम शुरू की थी वो अब रंग ला रही है। झा ने कहा कि भाजपा के लोग कहते थे कि विपक्षी दलों को एकजुट करना मुश्किल ही नामुमकिन है, लेकिन आज विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता उनके प्रयास से एक साथ हैं। क्या कितना पार्टी कहाँ है वो जानकारी है किसी को? कौन पार्टी थी? तो जैसे ही इंडिया बनी उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है उस दिन दिखाई पड़ गया। और जनता ने मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता ने तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। नीतीश कुमार सवाल चुनाव लड़ने वाले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज बयान देख रहा था, हमारे जो साथी है नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाबदेही उनके ऊपर है। वो काम वो करेंगे जो जनता ने आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी देश में विपक्षी एकता का एक धुरी है और वही वो प्रयास कर रहे हैं। मंत्री संजय झा ने पीएम मोदी के साथ एनडीए सांसदों की मीटिंग पर कहा कि इतने वर्षों में कभी भी एनडीए गठबंधन की बैठक नहीं बुलाई गई। अब इंडिया गठबंधन की ताकत से भाजपा घबरा गई है और आनन फानन में बैठक बुला रही है। ये वो क्या कह रहा है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना प्रभाव, यही लोग बोलते थे कि कभी हो ही नहीं सकते एक साथ, और इतना प्रभाव इस इंडिया के मीटिंग का हो गया है कि उनको भी एनडीए का मीटिंग बुलाना पड़ा। और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लोगों को लगता था कि ये एक दूसरे लोग एक साथ कैसे बैठेंगे, तो सब बैठे ना भाई एक साथ, दिखाई पड़ रहा है ना। तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और जितने हमारे साथी हैं सब एक साथ हैं इस मुहिम में। नए लोग और जुड़ेंगे, जाने की बात तो छोड़ दीजिए। मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित कर पूरे देश में संदेश दिया है। यहाँ पुलिस वालों को फर्जी एनकाउंटर करने की छूट नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में मुख्यमंत्री ने बिहार में कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। बिहार में रूल ऑफ लॉ क्या होता है वो बिहार की जनता देख चुकी है और यही मॉडल है जो मॉडल सक्सेसफुल है। बिहार में फर्जी इनकाउंटर नहीं होता है। बिहार में कभी भी पुलिस को गलत इनकाउंटर करने के लिए नहीं कहा जाता है। बिहार में ये कहा जाता है कि अपराधी को सलाख के पीछे बंद करो। और इसका प्रभाव, इनका मॉडल जो है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 17 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा।
एक दिन लगा नवादा में, सिर्फ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिहार में कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिए नीतीश कुमार। इससे बड़ा एग्जाम्पल देश पर क्या हो सकता है। नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जिस मुहिम में लगे हुए थे वो अभी तक जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला कांटे का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।